तो बच्चों, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी एक बेटी मुझसे बहुत रुष्ट है और मैं उसको मनाने का कोशिश करूंगी। पहले मैं बता लेती हूँ आप लोगों को। यहाँ दिया हुआ है, ऊपर में रहेगा मान निकाले, तो कोई अलग चीज नहीं है, पहाड़ नहीं है, हिमालय का एवरेस्ट चोटी। मान निकाले या रह सकता है सरल करें, तो सरल करें, बनाना है हिसाब को। मान निकाले इसका मतलब है बनाना है हिसाब को। अगर रहेगा सरलीकरण करें, सरलीकरण करें के मतलब इसको सरल कर देना। सरल करें, मान निकालें, उत्तर बताएं, बताएं, कुछ भी रह सकता है, लेकिन हम चिन्ह के अनुसार देखेंगे कि किसका मान निकालने के लिए क्या चीज कहता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, और तो गुना करेंगे, चाहे का भी रहता तब गुना करते। तो बच्चा अब देखते हैं, ये बात जान जाओ कि जिसके पहले संख्या में माइनस लगा हुआ रहेगा वह संख्या ऋणात्मक होता है, माइनस वाला संख्या कहलाता है। और भिन्न में तो दो दो संख्या रहता है, एक ऊपर और एक नीचे, अंश और हर। अब बताओ कि ऊपर में है माइनस, तब तो वह माइनस वाला संख्या है, लेकिन अगर बटा के नीचे हर वाला संख्या में माइनस रहेगा, तब क्या उसका मतलब क्या होता है, कैसे हम उसका मान निकालेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो नहीं समझेंगे, अगर जाने हुए रहेंगे, अगर हमें प्रोसेस मालूम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा कि बनाने में। यहाँ तो देखिए, यह तो -3/7 है, तब तो ये -3/7 है ही, कोई बातें नहीं। और एक बात और, अगर प्लस यह देखो 5/11, इसमें घेरा उरा लगा हुआ है नहीं ना, लेकिन ये कौन सी है, क्या है भाई, किस लिए घेरा है, इसलिए घेरा है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है और यह चिन्ह लगभग इसके बाद है, इसलिए इसको घेर दिया जाता है। ये घेरा जो है यह कोई अद्भुत चीज नहीं है ना। तो ये तो -3 के ऊपर में माइनस है, तब तो हम कंप्लीट हैं कि यह माइनस वाली संख्या है। लेकिन यदि बटा के नीचे में है, तो तुम कुछ नियम कानून जानते हो या नहीं जानते हो, मैं बताई हूं कई बार, फिर अभी भी बता दूंगी। तो आंख मूंद करके हम उस ये जो चिन्ह है उसको तो देंगे ही देंगे, और ये माइनस जो है क्या कर देंगे, ऊपर में लगा देंगे, और बटा ये छो को धनात्मक कर देंगे, है ना। एकदम इतना तो कर ले सकते हैं। अब कोई थोड़े कहेगा कि कैसे किया, जानते थे तब कर दिए, हाँ? और उसके बाद फिर गुना है 5/11। लेकिन बेटे यह प्रश्न है पूछने वाला कि यहाँ जो माइनस था ये हो गया प्लस, और यहाँ जो प्लस में था ये हो गया माइनस, आखिर कैसे। तो कैसे के लिए बताती हूँ। 7/-6, पहले नंबर ये बताओ कि तुला है ना, दोनों तरफ 5-5 kg किलोग्राम है दोनों तरफ, और एकदम तुला क्या है, बराबर है। हो सकता है मेरा हाथ कांपे, कोई बात नहीं, लेकिन समझ रही हो। और इधर 1 किलो निकाल दिया जाए, 1 किलोग्राम, तो तुला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऊपर और ये नीचे। लेकिन इधर से भी 1 किलो निकाल दिया जाए, तब फिर तुला क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हुआ इसमें कि दोनों तरफ अगर निकाल दिए बराबर बराबर, तब फिर तुला क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर तुला बराबर है और इसमें इधर 1 किलो अनाज रख दिया जाए, या 1 किलो का बटखरा रख दिया जाए, या 100 ग्राम का या 200 ग्राम, जितना बड़ा बटखरा उतना नीचे जाएगा तुला। अगर मान लिया जाए कि 200 ग्राम का रखे इधर, तब थोड़ा सा काटा ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा ने, तो बराबर इसको कहेंगे नहीं। लेकिन 100-200 ग्राम आओ बटखरा ला करके इधर भी रख दिए, तब क्या हो गया, फिर बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उससे निकाल दें, या उससे इधर भी निकाले इधर भी निकाले, अगर हम इसमें जोड़ दें, इधर भी जोड़े इतना इधर भी जोड़े, तो बराबर ही कहलाएगा, है ना। तो इसी तरह से संख्या में भी होता है। यहाँ -7/-6 है, तो 7/6 में ध्यान दो बच्चा,
इसमें हम गुना कर देते हैं -1 से, और इधर भी -1 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत? नीचे में किए तो ऊपरों में किए, तब तो दोनों का मान बराबर में है। जैसे देखो, अगर 2/3 है ना, 2/3 है ना हो, और इसमें अगर 2 से गुना ऊपर किए और 2 से गुना किए नीचू, तब 3 दूनी 6, हाँ 2 दूनी 4 और बटा 3 दूनी 6 था पहले से 2/3 और अब बन गया 4/6। तो वो दोनों बराबर नहीं है। 2/3 और 4/6 अलग अलग चीज है कि बराबर है? ये बताओ हमको। अलग अलग है? नहीं, अलग अलग देखने में लग रहा है, दोनों बराबर है। जितना 2/3 है उतना ही 4/6 है। अब कहो कैसे? है ना कि कैसे? कैसे देखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, 2/3 है ना बराबर। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि इसमें भी ऊपर में 2 से गुना किए थे, तो नीचे में भी तो 2 से गुना किए। जितना गुना ई बढ़ा उतने गुना तो ई बढ़ गया, तब तो बराबर हुआ। तो कोई दिक्कत अब समझने में? अब यह समझ में आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा समझ में? कि -1 में इससे गुना किए और -1 में नीचे में भी गुना कर दिए। अब गुना करके अब समझ में आ जाएगा कि जब यदि अंश और हर दोनों में बराबर कर क्रिया करेंगे तो उसका मान बराबर होगा। तो माइनस माइनस प्लस, और साथ में 1 से गुना किए, 7 इकाई 7, फिर प्लस और माइनस माइनस, क्या किए? कौन सी बदलना था जी? कौन ई वाला ने? यहाँ ने है माइनस में, यहाँ लगा हुआ है हो, इसको ने बदले हैं, इसको बदले हैं। देखो 7/-6, 7/-6 के ने बदल करके कर दिए हैं -7/6 है। तो दोनों में करेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 7 इकाई 7, और माइनस माइनस प्लस, और 6 इकाई 6, यानी नीचे हो गया प्लस और ऊपर हो गया माइनस। तो कैसे हुआ? अब कोई दिक्कत? तब अब इतना बार बार क्यों करेंगे? लेकिन जानना तो है, कोई भी नीचे में यानी हर में माइनस वाला संख्या रहेगा तो उसको हम झटपट क्या करेंगे? अंश में बना लेंगे ना, अंश को कर देंगे माइनस और हर को कर देंगे प्लस। मतलब नीचे में माइनस रहेगा तब, है ना? ऐसे नीचे में माइनस है, उसको बहुत कैसे क्रिया करेंगे कुछ समझ में आएगा? तो उसको कर देंगे। अब तो बना लेंगे, जैसे बनता है बच्चा वैसे बना लिए। कैसे बच्चा करेंगे? अब काटे कूटी करते हैं तो देखते हैं कि कौन किससे कट रहा है। तो कट तो ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन अब एक बात और मान लिया जाए, इसको बनाएंगे 3/5 है गुने 2/3 है और गुने 3/2/7 है, ऐसे रहे, और गुने 1/5 है ना। ये गुना है, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको देख रहे हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं से कोई कट रहा है। तो ये प्रश्न नहीं है, ये भी तो प्रश्न नहीं है जी। तो प्रश्न है तो ये नहीं बनेगा, ये सरल करे तो नहीं होगा, इसका मान निकाले तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे? नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम ऊपर 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 गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6, इकाई 6 और बटा 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 35 पचे 5 पचे 25, हाथ में 2 और 5 दिए 15 और 2 17, कितना हो गया? 675, 7 का 8 8 5 13 है ना। और यही क्या हो जाएगा? आंसर है ना। और अब एक बात याद, जैसे हम ही बनाते हैं और कहीं भूल गए कुछ काटने वाला, जैसे 4/3 है और गुने 5/6 है और गुने 1/3 है। अब हम
देखे कि अरे कोई काटे वाला नहीं है, और जबकि कोई कट रहा है, और इसको कर देंगे 5 चौके 20, और 20 बटा और छोटी 18, 18 अच्छा 18 तिया 54। यहाँ नहीं काटे और उसको यहाँ कर दे, तब लगा कि ओ ये तो कटे वाला है जी। काहे कि 10 दूनी 20 कट रहा है, और कई दूनी 54, 27 दूनी 54। अब इसका जवाब लिख दिए 10 बटा 27। तो ये सही नहीं होगा, कैसो करे कैसो काटे, ये भी क्या होगा, सही आंसर आएगा। और ऐसे नहीं करके हम इधर यहाँ से भी काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं कि 2 दूने 4 और 3 दूने 6 कट गया। अब 5 दूने 10, कितना आया 10, और बटा 3 तिया 9, और 9 तिया 27। देखो तो 10 बटा 27 और 10 बटा 27 आया न, उतना ही। कैसे भी काटे क्यों ना, लेकिन हमें आंसर आना चाहिए बराबर। मान लिया कि हम इतना ही रखेंगे 10 बटा 27, अब नहीं काटना, एक आगो छूट गया। जैसे दूसरा उदाहरण हम देके बताते हैं। ऐसे है, अब इसको काट रहे हैं कि अच्छा 5 5 कट गया है न, और कट गया 3 दूने 6 कट गया, और अब नहीं माने होश नहीं रहा, तो हम नहीं काटे तो 2 इकाई 2 है, और 4 दूने 8 करेंगे। तो मेरा मैथ गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये बात है कि सबसे न्यूनतम रूप नहीं है, लेकिन ये थोड़े गलत है, गलत नहीं है। हाँ, सबसे न्यूनतम रूप में हमको आना चाहिए। यहाँ आकर के काट दिए 2 चौका 8, 1 बटा 4 हो गया। मान लिया भूल भाल से यहाँ छूट भी गया, और टोटल किए तो लगा कि कटने वाला है और काट देंगे, तो ये नहीं समझे कि इसमें नहीं काटे और यहाँ पर आ गए तो गलत हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, नहीं है, यही आंसर है। क्योंकि कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए भटक घर पर, तब उसको कहेंगे कि भूला, उसको भूला हुआ नहीं कहेंगे। तो अगर मैं भी बता रही हूँ, कहीं बाई चांस कोई नहीं कटा, नहीं काट पाए, तो वो आंसर गलत नहीं होगा। हाँ, आंसर मिलाएंगे वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो गलत नहीं है, थोड़ा मिस्टेक तो है, इसको नहीं कहेंगे, भूल तो है। हम क्यों वैसे छोड़ेंगे, हम जहां कट रहा है वहां काट करके ही हम छोड़े। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं जो क्वेश्चन उठाती हूँ और उसमें लगती हूँ, तो उसमें ना जाने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप लोग के लिए ही मैं इतना करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतना निष्ठावान बनूं पढ़ाने के प्रति, और हूँ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं हूँ, जो मेरे गांव के लोग जानते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, मुझे इतना प्रतिष्ठा देते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं, उन लोग को पता है कि मैं बचपन से खेल कूद धूप धाकड़ इधर उधर नहीं की हूँ। जब से होश संभाली हूँ, जब से मैं अपने जीवन में सभी प्रकार के काम की हूँ, चाहे कोई काम रहे, खेत का काम रहे, घर का काम रहे, सभी, मैं किसी काम को छोटा नहीं समझती हूँ, ना तो किसी धर्म को छोटा समझती हूँ, और ना कि तो किसी जाति को छोटा समझती हूँ। सभी धर्म का सम्मान है, मैं एक धर्म से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। और मैं एक जाति से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सभी जाति मुझे एक जैसा लगता है। और जो बड़े हैं तो वो तो बड़े लोग है, ये ही थोड़े हम कहेंगे कि मैं भी समझूंगी कि मैं अंबानी और अडानी हूँ। मैं गरीब हूँ तो हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं नीचा हूँ। मैं अपना स्वाभिमान रखती हूँ कि जो मैं जो कुछ हूँ मैं बहुत काबिल हूँ, बस इतना। और इस अब मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चे मुझसे शिक्षा लें कि मैं अपने जीवन में जो संघर्ष की हूँ, अगर तुम लोग नहीं जानती हो तो अपने अपने घर में पूछना मेरे बारे में, और चाहे तो जानती ही होगी कि मैं अपने तुम लोग के उम्र से मैं कितना संघर्ष की हूँ, और इतना मेरा जीवन गुजर गया, और कुछ दिनों में तो अब मुझे बुलावा भी आएगा। तो मैं ऐसा की हूँ कि मैं अपने हाथ से किसी का हानि नहीं पहुंचाई हूँ। जितना हो सकता है आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अगर किसी का लाभ हो जाए तो अच्छा है। मेरे पास उतना कुछ है ही नहीं है कि मैं
तीन दुखियों गरीब को मैं दूं ताकि मुझे अच्छा लगे। लेकिन जो कुछ भी मुझे मेरे पास है थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम 0 पॉइंट में है, उतना सा ही मैं चाहती हूँ कि मैं सबको देकर दम लूं। तो इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। मैं जो ठानी हूँ, जो मेरा शान मान आन है, वह आप लोग के सहयोग के बिना मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा उम्र ढलते में है। अब तो मेरा पैर कुछ दिन में कब्र की तरफ लटकेगा। तो आप लोग जब तक मेरा मनोबल बनाए रखेंगे, मैं अपने आप को मजबूत रखूंगी और मैं बताऊंगी। तो अब चले इस प्रश्न की ओर। 3 पद में है और 3 पद यहाँ दिए। अब गुना करने की बारी है, तो गुना करेंगे। तो क्या करेंगे? यह कट गया। माइनस और प्लस में कुछ हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। कोई है माइनस और कोई है प्लस, जो कट रहा है उसको क्या करेंगे? काट देंगे। काटने का मतलब, अब कहेंगे कि काट काट काट, काटने का मतलब है कि भाग दे रहे हैं। 7 में और 7 के क्या दिए? भाग दिए। और भाग दिए तो 7 में 7 के भागा देंगे तो क्या होगा? 1। तो हम इसीलिए न कहते हैं कि जहां कटा है वहां क्या रहता है? 1। तो काटना कोई अथी से नहीं आया है, अलग दुनिया से। काटने का मतलब है विभाजित करना, भाग देना। और यहां से काट रहे 3 दूना 6, कट गया। अब कोई कट रहा है, ऊपर में तो 5 ही है और नीचे में 11 है, जो कि दोनों को नहीं काटेंगे। लेकिन अब ये ध्यान देने की बात है बच्चा, कि ऐसे ही 5/11 दूनी 22 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें माइनस भी वाला भी संख्या है। तो इसलिए इसको तो दिमाग में रखना ही है। यहाँ क्या है? -1 है। क्या है? -1 है। और गुना यहाँ भी क्या है? -1 है। इसको क्या करें? घेर दें। और फिर गुना यहाँ क्या है? 5/11 -1/2 और -1/1। हाँ, कुछ नहीं तो। अब देखो बच्चा, माइनस माइनस, 2 गो में क्या आ गया? माइनस माइनस, यहाँ तक प्लस, और फिर यहाँ प्लस है ना? अब प्लस प्लस प्लस, तब आ गया प्लस। अब गुना, अरे माइनस में गुना किया प्लस माइनस का, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। अब ये जहाँ रख ले हैं हाथ, यहाँ प्लस नहीं आया, और प्लस, और इसके पहले गुना तो है, ये गुना तो अलग क्रिया करना है, लेकिन ये जो चिन्ह है ऋणात्मक संख्या है कि धनात्मक संख्या है? धनात्मक यानी प्लस वाला संख्या है। तो प्लस और प्लस प्लस, तो चिन्ह का तो कर लिए, अब गुणमा करे के तो गुणमा करते हैं। 1 गुने 1, 1 इकाई 1, और 1 गुने 5, तो 5 इकाई 5, तो +5 आया। और उसके बाद नीचे में तो कुछ है ही नहीं है, नीचे में तो माइनस रह ही नहीं सकता है, क्योंकि नीचे वाला ही माइनस तो ऊपर में गया, तो नीचे तो खैर माइनस कभी टेंशन नहीं रहेगा। तो 2 इकाई 2, 11 दूनी 22, यानी इसको लिख सकते हैं ठोक बजा करके 5/22 आया आंसर। 5/22 आया, यही बराबर है, तो इसको माइनस नहीं समझना, ये 5/22 आया है आंसर। तो मेरे बच्चे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो हम लोग जंग के मैदान में उतरे हैं, बहुत कुछ बाकी है। और आदमी को सीखने की क्रिया जन्म जन्मांतर करनी चाहिए। माँ के उदर से सीखना शुरू होता है और अंतिम समय तक सीखते रहते हैं। अपने आयु का कुछ कोई नहीं है परवाह, कि मुझे इतना आयु है तो मैं क्या जानूं, क्या अब होगा। अरे जो होगा वो तो सब जानता है कि क्या होने वाला है। तो क्यों मैं अपना जो समय, कीमती समय मनुष्य में जन्म लेकर के और अपना झुपनी मार करके हम बिता दूं, बैठ करके खूब ऐसे करूं, सबको दिखाऊं कि मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दिखाऊं? जितना हो सके हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने देश के लिए काम करूं। और जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में, अब हम सरहद पर जाएंगे, लड़ाई करेंगे?
जा सकते हैं? आए -16 है और बटा 9 है और गुने -15 है। अब देखो जी, यहाँ गुना करना है। एकदम सिंपल सिंपल जानकारी लेना है, बहुत छोटा छोटा जानकारी। और आपको इस छोटे जानकारी से कितना लाभ होने वाला है वह उसका तो मेरे पास मापदंड ही नहीं है, एकदम मापदंड नहीं है। मेरे काजल जैसी बच्ची जब समझ जाएगी, इसके चेहरे पर मुस्कान है, तो ना जाने कि इसके जैसे हजारों जो देखेंगे उस पर मैं चाहती हूँ किसी तरह का मुस्कुराहट सबके चेहरे पर आ जाए। और तब मैं उसके बाद, मेरा चेहरा तो खुशी के तरह तुम्हारे जैसा नहीं, तो नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको काटना है। अब क्या करेंगे, रहता था बटा वाला, तब हम ऊपर नीचे या तिरछे तिरछे काटते थे। लेकिन बच्चा एक भी बटा रहेगा और बाकी इस तरह का संख्या कितना हो भी है, तो हम उसको समझेंगे कि वह बटा के ऊपर वाला संख्या है। यह संख्या नहीं भी एक देंगे तो इसको क्या समझना है कि बटा के ऊपर है ही, है ना। हम यहाँ बटा को समझ लेंगे और जब ऊपर है तो यहाँ एक है, भी तो भिन्न में हो गया। तब हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो काटिए सकते हैं। कटेंगे, कैसे कटेंगे? 3 तिया 9 और 3 पचे, कट गया। अब 3 ना तो 5 को काट सकता है और 3 ना तो 16 को काट सकता है। अब तो आ गया। अब क्या आया, -16 और गुने यहाँ क्या -15 था, तो -15 है -15 क्या है, -5 है। हाँ, -5 है। अब कहो कि यहाँ घेरवा काहे बार बार लगा देते हैं? अगर घेरा नहीं लगाएंगे, अगर सिर्फ 5 रहता तो गुना के जगह 5 लिख, गुना के बाद 5 लिखते, काहे घेरा लगाते? लेकिन इसको लगा करके बताए हैं कि यह जो संख्या है वह माइनस वाला संख्या है बच्चा। ये भी संख्या माइनस कर गिया में है, तब तो छोड़ भी सकते हैं कि करें तो कोई अंक नहीं, तो ऐसे भी छोड़ दिए तो गलत नहीं होगा। और उसके बाद बटा के नीचे क्या चीज है, मात्र 3 है, तो खाली ऐसे ही जनरली 3 ऐसे भी लिख देंगे, कोई जरूर नहीं उसका बटा 1 उसका बटा 1 कैसे नहीं लिखेंगे। अब माइनस में गुना करना है माइनस का, तो माइनस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 16 गुने 5, 16 पचे 16 पचे 16 पचे 80, अब प्लस 80 और बटा 3, तो प्लस 80 के काहे झमेला लगाएंगे? इसको हम 80/3 नहीं लिखेंगे? डायरेक्ट वहां पर हम 80/3 लिख सकते थे, लेकिन हम वहां लिख करके यहाँ इसलिए किए क्योंकि तुम लोग को जेहन में समाया हुआ रहे कि नहीं, प्लस 80/3 को हम 80/3 लिखे। इतने में संतुष्ट हो गए? इतना बन गया, आंसर आ गया? नहीं, हम बताए थे कल भी कि अगर ऊपर अधिक और नीचे कम रहे तो वैसे आंसर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको संयुक्त भिन्न में बदल के दम लेंगे, ऐसे कहा छोड़ेंगे। अब शादी ब्याह करेल बेटी को ठाने हैं, बाराती भी मंगवा लिए और चौका पर भी बैठवा लिए, और उसको सेंदरा देवे लगी छोड़वा दे, खाली अबिदा कर दे, खिला पिला सब जब करवे किए, तो मंडप सजाए, सब कुछ किए, बरमाला किए, तब ऐसे भी तो करना है ना जी। तो तब ने सज धज के लड़की को घंघरा तंगरा पहना करके और भेंट भाट करके उसको विदा कर देंगे कल हो करके। इसी तरह से अब इसको सजाना है ना, इसको क्या करना है, हाँ, दुल्हन के लिबास में करना है। सब थोड़े हो जाएगा, बिया हल्की रहेगा वो दुल्हन के लिबास में होगा, जिसको करना रहेगा वही ना होगा। तो देख रहे हैं ऊपर अधिक और नीचे कम है, तब 80 में और 3 से नहीं आ रहा है मुझे, तो लिखेंगे और भाग देंगे। तो 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2 और 3 छके 18, और फिर यहाँ बच गया 2, बच गया ने। अब इसको दशमलव में और बढ़ाते तो यहाँ पॉइंट देके, अभी तो दशमलव को कोई झंझट है नहीं, तो क्या करेंगे, 26 पूर्णांक, यहाँ बचा है 2 और बटा जो है वही होगा, यही हो गया फिक्स आंसर 26 पूर्णांक 2/3। अब कहे कि अरे बाप रे बाप,
ये सही है कि गलत है? 26 पूर्णांक 3 कहीं जो गलत हो जाएगा तो हमारा एक को नंबर नहीं आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है और एक को नंबर नहीं आएगा, तो देख लेते हैं सही है कि गलत। तो इसको तोड़ के 26 दिया 78 और इसमें 2 जोड़ेंगे 78, 79, 80, 80/3 है। तो सही है ना? तो बताने का तरीका अगर अच्छा है तो तुम लोग कभी नहीं मेरा वीडियो को देखना है, नहीं देखना, देखना देखना चाहिए। है तो अब हम और आगे चले, थोड़ा सा एक कदम और आगे चले। मजा आ रहा है ना? अरे जग में आए हैं तो कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। जब जागा तब सवेरा, जब जाग गए तभी सवेरा मानेंगे, तभी बड़ा सॉफ्ट कोलगेट ले करके और दांत में मंजन करने लगेंगे। और कि अगर हमरा एक दिन नींद टूटा 12 बजे, एकदम सुतल हैं 12 बजे, तो लगेगा कि अभी अब तो मुंह धोवे के नहा हुआ के टाइम खत्म हो गया, नाश्ता उस्ता करे के 12 बजे बज गया तो दोपहर हो गया, तो नहीं बरस करेंगे? करेंगे न? जब जागेंगे तभी ना करेंगे। तुरंत ब्रश टूथ ले करके और कर लिए और तुरंत झटपट नहाए और जो नाश्ता पानी करना है कर लिए, सब काम पूरा कर लिए, कर लेंगे जल्दी जल्दी। उसी तरह से जो समय हम लोग को बच रहा है, उसी समय में जितना दिन कब क्या होगा कौन जानता है। मेरे दिमाग में बार बार यही घूमते रहता है कि कब क्या होगा, कौन किसके बीच से चला जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए जितना दिन तक उसका परवाह काहे लगी करेंगे? तो जितना भी है हम उसका करेंगे, काम करते रहेंगे और काम करेंगे, नाम करेंगे, जग में रह करके कुछ नाम करेंगे, है न? अब क्या बच्चा देते हैं एक और बता करके और उसके बाद लास्ट कर देंगे। -5 है और बटा 9 है और गुना करना है किसमें? सॉरी बच्चा, यहां से लिखना मैं बस एक बात और जान ले कि मेरा हाथ जो है, तुम लोग तो जानबे करती है, ये हाथ मेरा काम नहीं करता है, एकदम पूरा टूटा हुआ है। इसमें प्लेट दिया हुआ है, इतना हाथ उठाते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन इतना से इतना इतना कष्ट होता है, वह तो हमें नहीं तो हाथ ऊपर करके वहां से नहीं लिख सकते थे। बस इतना लिखते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से लिखते हैं बेटे। इसलिए मेरे परेशानी नहीं कह सकते हैं, मेरे खुशियों में आप लोग शामिल हो जाएं और सीखने का कोशिश करें, ऊबे नहीं, सरल कीजिए। क्या क्वेश्चन है? -5/9। एकदम मन से पढ़ोगे ना जी तो थोड़ा भी नहीं लगेगा उबल जैसन। 10 घटाओ 1/4 गुने -3/2 प्लस 9/5 और गुने 20/-3। अब इसको हटाते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, सरल करें। तो बच्चा अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मन मार करके, दिल थाम करके, और इसको देखिएगा, कितना कुछ सीखने को के लिए मिलेगा। वो तो मैं क्या कहूंगी, आप जब पूरा देखिए करेंगे तब मैं लास्ट में एक तो गाना गाऊंगी जो लता मंगेशकर का तुलना करेगी। जरूर लास्ट तक देखिएगा। अरे बाप,
इसको हल करना है, चाहे हल करे, चाहे सरल करे, चाहे मान निकाले, कुछ भी रह सकता है ऊपर में, है न। अब तो बाप रे बाप ही लंबे चौड़े है, देखिए कि तो बड़ी अच्छी लग रहा है। पहले घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं, एकदम मुस्कुराहट चेहरा पर ला, तो मुस्कुराहट ला। हाँ, इसी तरह का मुस्कुराहट रहना चाहिए। एक का चाहे कितनों करेंगे तो उसका मुस्कुराहट नहीं आएगा, तो किसी किसी का एकदम रहता है ऊपरे से भगवान ने उसका ऐसा लक्षण देते हैं, क्यों मुस्कुराइबे नहीं करेगा। अब कोई बेचारा कितनों भी लाख दुख रहे वो हंसते रहेगा। तो देखे बच्चा, हम लोग को ज्यादा बहस से कम और बातें काम बहुत है, करना है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो बोर्ड मास का नियम बताता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करेंगे और उसके बाद हम बाहर का क्रिया करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देख लो, यहाँ क्या है, -3 है, बाकी तो सब है। तो ये -20/-3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, -20/3। अब उसको बताना नहीं है कि कैसे होगा, नहीं, तो लिख लेते हैं -5/9 और नीचे करके लिखेंगे ताकि काटने में अंक कोई सटे नहीं, बराबर -5/9 और गुने 3/10 और ऐसे घेरे, फिर -1/4 और गुने -3/2। जो ऊपर में माइनस है उसको ऐसे रह देंगे और जोड़ 9/5 और गुने क्या हो जाएगा, -20/3। ये लिखे तो कोई लग रहा है कि बाप रे बाप बहुत बड़ा तूफान आ गया, नहीं नहीं, अब तो करेंगे, अब जो करना है वो करेंगे। हाँ, अब भाला गला गड़ासा लेकर के तैयार रहो। क्या करना है, 5 दूना 10, ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं, और 3 तिया 9, कट गया ने, यहाँ माइनस है तो -1 और गुने माइनस, नहीं, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस और यहाँ है प्लस, यानी -1 में और +1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1। कैसे आया सब समझिए, जैसे यहाँ है -1 और गुने यहाँ है 1, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, और 1 गुने 1 आ गया। कैसे आया -1, समझ गई। अब इसको मिटा देते हैं, और नीचे में तो बच गया 3 और गुने 2, तो 3/3 दूनी 6, इतना का आ गया -1/6, समझ गया। और उसके बाद यहाँ आगे यहाँ दे दिए माइनस का चिन्ह, कोई दिक्कत। अब इसमें चलते हैं घेरावा के अंदर। घेरावा के अंदर बेटा कोई नहीं कटे वाला है, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो प्लस माइनस इस प्लस में है, इस चिन्ह को नहीं लेना है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला प्लस माइनस, माइनस और 3 इकाई 3 और बटा 4 दूनी 8। अब इसको ऐसे घेर लेते हैं क्योंकि 2 माइनस ऐसे हो रहा है ना, और उसके बाद प्लस देंगे, प्लस दे दिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो एकदम बड़ी मजेदार है जी, 3 तिया 9। आई नहीं कि देखे काटे गुणमा के चिन्हवा देख करके काट रहे हैं, अगर जब प्लस माइनस रहता तो काटते, का रहता तब भी काटते, भाग रहता तो इसको ऐसे रह देते, जो क्रिया करेंगे ने, तो 5 चौके 20। अब देखो ये -4 है और ये +3 है, तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12, यानी -12 और बटा तो कुछ है ये नहीं, तो बटा क्या कर देते हैं 1। यहाँ तक समझ में अगर आ गया समझ में। अब ऊपर वाला ही मिटा दें, क्योंकि अब कहाँ लिखें, अब इसको ये जा खाली कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। देखो -1/6 और यहाँ से देखो, इसको देखो, माइनस माइनस ये बन गया क्या चीज, +3/8 और प्लस माइनस -12/1। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको ऊपर चलते हैं लेकर के
और इसी को हल करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन अब कितना छोटा हो गया जो देख रही है। कितना आ गया? 1/6 फट माइनस, हाँ -1/6, -1/6 नहीं है, हाँ -1/6 और प्लस 3/8 सही नहीं है हो। और फिर -12/, इस पर ध्यान देना बच्चा, ये समझना जरूरी। देख रही है कि कैसे कैसे चिन्ह बदल गया। यहाँ हो गया प्लस, देखो ये माइनस, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ क्या हो गया? प्लस कैसे हुआ? फिर यहाँ पर क्या है? प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो गया? कैसे हुआ? है ना, समझ में आया? हाँ, अब इसको तो एकदम धड़ल्ले से मार धाड़ भरपूर से, अब कुछ नहीं होगा, मार धाड़ भरपूर वाला अब समाप्त हो गया। अब देखें और मात्र मुस्कुराएं और समझें। क्या समझें बेटा? एक प्लस माइनस है, अब तो यह हो गया साधारण भिन्न। भिन्न का जोड़ घटाव का तो एक के नियम है, बस जोड़ घटाव मिलल रहेगा तैयो हम रगड़ देंगे, रगड़ेंगे ऐसे ही नहीं, ऐसे 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 करके 6, 8 एक का लगला से निकालेंगे तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। 6, 8 और 1 का लसा निकाले तो कितना आया? 24। और 24 में 6 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 6 चौका कितना आया भागफल? 4। और 4 में 1 से -1 से भाग देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुना, नीचे वाला दे दिए भाग, याद रखना है। 6 चौका 24, 4 और 4 में -1 से करेंगे तो -4 एकाएं 4। कैसे -4 आया समझ में आ गया? और उसके बाद ये चिन्ह है प्लस का तो प्लस दे दिए। फिर 24 में 8 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कर देना गुना, भाग देंगे। 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 दिया 24। त्रिशूल कितना आया? कितना आया? 3। और 3 में 3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 3 दिया 9। और उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दें। क्या क्या होगा? देखो देखो, 24 में 8 से देंगे भाग तो 8 का 16 दिया 24। कितना आया? 3। और 3 में फिर 3 से क्या करेंगे? गुना तो 3 दिया तो नहीं, कैसे होगा? समझी? और उसके बाद फिर यहाँ 24 में 1 से यदि भाग देते हैं तो 24 बार लगेगा तब कटेगा 24 आएगा। और 24 में 12 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो कर दो गुना। 24 दूना 48 और फिर 24 एकाएं 24। 8, 4 4 8 और 2 के 2 2 8 8 इतना आया है। इतना 24 में और फिर 12 से गुना किए तो आ गया -288 आया। इतना तक समझ में आया? अब आया तो माइनस माइनस को 1 में कर देंगे और प्लस को अकेले रहने देंगे। अकेले है तो प्लस प्लस के 1 में। अब देखो -4 और -288 एक जाति के है ना, तो 288 में कौन जोड़ेंगे? 9 जोड़े कि 4 जोड़े? काहे कि इसके पहले माइनस और इसके पहले तो दोनों एक ऋणात्मक है तो वही दोनों अपने एक में करेंगे तो 4। तो क्या हो जाए? 8 4 12, 8 1 9 और 2 के 2 आ गया 200 -292 और प्लस 9 कितना आया? माइनस माइनस को 1 में कर दिए और बटा 24 है ना, बटा 24। अब है तो एक माइनस और एक प्लस है तो इसको क्या करें? जोड़ दें कि घटा दें? घटाओ। 1 - 1 प्लस तो हर हालत में घटाओ। तो 2 9 2 में 9 को क्या कर दिए? घटा दिए तो 9 2 11 9 3 12 यहाँ बच गया 8, यहाँ बच गया 2
हो गया -283 बराबर -283 और बटे 24 और यही आ गया आंसर। अब करना कि दीदी ऊपर ज्यादा नीचे कम है, इसमें भाग क्यों नहीं लगाए? तो नहीं, यह कौन संख्या है? धनात्मक संख्या है ना। तो ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या कितनों बड़ा रहे तो उतने वो छोटा रहता है। और तो इसमें कभी भाग लगेगा? आई कम वाला संख्या में है। ऋणात्मक संख्या ऋणी होता है, कर्जदार होता है ना। सही हो गया 24, यही आंसर हुआ। तो बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे नहीं, आप लोग किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं आप लोग? जोर से बोलो। हाँ, सबसे पहले तो अपने माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ माता पिता के बच्चे हो, मेरे भी बच्चे हो, है न। तो अगर मेरे बच्चे हो तो मैं यहाँ दे रही हूँ बच्चे बनाने के लिए, तो बना करके और दिखाइएगा। अब ऐसे मिटाती हूँ और आप लोग दो क्वेश्चन दिए हैं, ज्यादा क्या दें? यही दो कमेंट बॉक्स में बना करके दीजिएगा तो मैं निहाल हो जाऊंगी। काहे तुम मिटा दे अपने मन के?